के वास्ते नहीं, मस्जिद नबवी की जियारत के वास्ते जा रहा हूं। अरे मैं बोला बहुत खतरनाक है तू, इतना भयानक बिगड़ा हुआ है, नबी की जियारत को नहीं जाएगा? नबी की जियारत को नहीं जाती है कौम, दरगाह पे जाने वालों को रोकती है ये कौम। अरे इन जाहिलों को समझो दोस्तों। एक बार क्या हुआ, एक मौलाना साहब जुम्मे में खड़े होकर 12 हदीसा सुना दिए, दरगाह को नहीं जा। दोस्तों ये आपने बात सुनी, ऐसी कोई हदीस नहीं है इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरगाह का नाम लिया हो, क्योंकि इस्लाम के अंदर दरगाह कोई वर्ड ही नहीं है। इस्लाम में कब्र एक वर्ड है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि तुम कब्र पर जाओ ताकि वहाँ पर जाकर तुम इबरत हासिल कर सको। इबरत हासिल करने के लिए कब्रिस्तान जाने का हुक्म दिया है। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी के कब्र पर गए। कब्र पर जाने से कहीं भी मना नहीं किया गया है, सिर्फ इबरत के लिए, ना कि अपने पिकनिक के लिए और उनके सामने मांगने के लिए और उनके सामने जो है अपने हाजत रखने के लिए और सजदा करने के लिए, चाहे वो ताज़ीमी हो या इबादती हो। ऐसा कोई हुक्म इस्लाम के अंदर नहीं है। सिर्फ कब्र पर जाओ ताकि तुम्हें इबरत हासिल हो, क्योंकि वो लोग इस दुनिया से चले गए। दरगाह को नहीं जाना, दरगाह को नहीं जाना, दरगाह को नहीं जाना। पूरे यहूदियों के ऊपर जो जो आयतें उतरी थी वो निकाल के वलियों के ऊपर डाल के सुना दिया। ये बेवकूफ को ना यहूदी मालूम ना वली मालूम। बाबा को चिच्चा बोलता, चिच्चा को खालू बोलता ही नहीं। वलियों को यहूदियों से मिला देती है कौम। दोस्तों सुनो, बोल दिया दरगाह को नहीं जाना, दरगाह को नहीं जाना, दरगाह को नहीं जाना। बेचारा एक अच्छा शरीफ मुसलमान बैठे हुआ था, उन्हें सुन लिया, बोले मौलाना दरगाह को नहीं जाना। बोले कमरे में ले जाके, मस्जिद में 12 सुनाया, कमरे में ले जाके और 12 सुनाया। अब उन्हें बोला इतने हदीसा है तो सही भी नहीं जाना की क्या है कि ऐसा अकीदा बना लेके घर को गया। जाके बेगम को बोला, बेगम मौलाना साहब चिल्ला चिल्ला के मस्जिद में बोले दरगाह को नहीं जाना कहते, दरगाह को नहीं जाना कहते। बेगम बोले देखो जी, तुम्हारे को तो मालूम है अपने घर में एक टेंशन चल रहा। क्या टेंशन था वो? 6 महीने पहले उनकी बच्ची के आंख के ऊपर एक जिन आ गया था। डॉक्टरों का इलाज कराया, कुछ भी नहीं हुआ। दरगाह को लग गए तो तबीयत संभली थी। अभी तुम्हारा मालूम है कि दरगाह को लग गए तो मसले सही हुए हैं, फिर तुम दरगाह को नहीं जाना बोले तो कैसा? बेगम हो सकता है हमारा अकीदा था होगा, ऐसा हो गया कि क्या है कि जान दो। इतने हदीसा सुनाए मौलवी साहब नहीं जाना कहते, सही छूंगा बेगम। सुनते सुनते बेगम भी बोले जान दो, अब तुम इतना बोल रहे तो तुम भी नको जाओ, मैं भी नहीं जाती हूं। खामोश हो गए। 6 महीने चला इसी हिस्सा। 6 महीने के बाद एक दिन रात में 3 बजे रात को बेटी उठ के खड़ी हो गई। बाला खोली, अलमारी ढकली तो 4 कोने फिर रही है अलमारी। पलंग उठाई तो पूरा उठ के नीचे गिर रहा, धड़ाधड़ आ गया बेटी के आंख पे उन्हें। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा ये सीन देखा है जिस तरह इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि अलमारी घूम रही हो, पलंग वलंग, ये सब जितनी भी चीज़ें हमें बताए, क्या कभी आपने रियल लाइफ में, रियल जिंदगी में ऐसा कोई सीन देखा है? ये तो इन्होंने बॉलीवुड की जो फिल्में हैं उनका सीन बता दिया कि शायद इन्होंने कोई बॉलीवुड की फिल्म देख ली हो और उसमें जो है हॉरर फिल्म के अंदर इस तरह का सीन आता है। ऐसा तो मैंने मेरी जिंदगी में मैंने कभी आज तक नहीं देखा। आपने देखा है तो कमेंट्स करके बताओ। शैतान हाजिर हो गया। अब बेटी बोली, मां बोली, अब क्या करेंगे? आपको तो मालूम है इसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं होता। तो बोले बेगम अब तो दरगाह को जाना नहीं है, क्या कह सकते? बेगम बोले काम करेंगे। बाजू खुद मर्दों की अक्ल काम करना बंद कर दी तो औरतों की शुरू होती। बेगम बोले आज एक काम करेंगे। क्या? मौलाना साहब के घर को लेके जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बोले दरगाह को नहीं जाना तो इलाज भी उन्होंने बताना। मौलाना के घर को लेके जाएंगे, अच्छी बात है, इनको भी समझ में आ। चलो बोले हाथा पकड़ के खींच खींच के मौलाना के घर के सामने लेके जाके ऐसा ठहरा कर दिए। वो बाला कुल्ले यूं चीर चीर के खड़ी हा हू कर रही है। इंतजार कर रहे हैं फजर की नमाज को। बेचारे जैसे ही दरवाजा खोले, जैसे ही देखे
चीख मार के 6 फीट पीछे गिरे, तहारत ही टूट गई। आज मैं आपके लिए वो हदीस लाया हूँ जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तबाही और बर्बादी है उस इंसान के लिए, तबाही बर्बादी है उस इंसान के लिए जो झूठ बोलकर लोगों को हंसाए।